हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। आज की वीडियो हमारी होने वाली है घन और घनमूल पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि घन कैसे निकाला जाता है। वैसे आप बेसिक जानते होंगे बड़े अच्छे से। जैसे आपको 2 का घन निकालना था तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखना है। जैसे आप 11 का घन निकालेंगे तो क्या करेंगे, 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार करेंगे। गुणा करने से आपका कितना आ जाएगा, 1331। अब गुणा करने में आपको टाइम लगेगा, तो गुणा ना करना पड़े, ट्रिकली किस प्रकार से आंसर आ जाएगा वो हम आपको समझाने वाले हैं। तो बने रहें आप वीडियो में। जैसे मान के चलें आपको 12 का घन निकालना है। किसका घन निकालना है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि या तो उसके इकाई अंक में 1 होगा या दहाई अंक में 1 होगा। ठीक है, ट्रिक सब में सेम ही रहती है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगा के चलेंगे तो मजा आएगा। ठीक, तो ये आपको 4 स्थान बना लेने इस टाइप से। आपको 12 का घन निकालना है तो 4 स्थान बना लेने हैं। केवल इकाई के अंक में जो लिखा है इसका घन लिखना है, तो क्या आएगा भाई, 8। 2 का घन क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, अब 1 2 है तो आधा करना है, 1 2 है तो आधा करना है, 2 है तो आधा करना है, 2 है तो आधा करना है। आधा करोगे तो कितना आएगा, 4। 4 से आधा करो 2, 2 से आधा करो 1। 4 के नीचे आप 8 लिख दें, डबल कर दें, 2 को 4 कर दें, डबल कर दें। बीच वाले को डबल करना है। बीच वाले को क्या करना भाई, डबल। बीच वाले को डबल। 8 8 4 12, 1 हाथ से ले लें। 4 2 6 और 1 7। ठीक है, 7 आ गया और 1, ये 17 28 इसका आंसर हो जाएगा। और देखें भाई, जैसे आपको 13 का घन बताना है। किसका घन बताना है, 13 का। आपको 13 का घन निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, 4 लाइनें खींच लेनी है, 1 2 3 4। ठीक है, तो दहाई में क्या है, 3। 3 का इकाई में क्या है, 3। इकाई का क्यूब करना है, कितना आएगा भाई, 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 3 का क्यूब हो जाता है 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक, बस एक 3 है ना, तो 3 का भाग दे दें आप 27 में, कितना आएगा, 9। 9 में भाग दें, कितना आएगा, 3। 3 में भाग दें, 3 का कितना आएगा, 1। आपको भाग देना है इकाई का ही। ठीक है, अब बीच वालों को डबल करना है, तो 9 का दुगना 18, 3 का दुगना 6। जोड़ो भाई। अब एक बात और ध्यान देना है, केवल एक अंक लेके हासिल बाकी का आगे जोड़ देना है। 27 में से केवल 7 लोगे, 2 आपका यहां आ जाएगा। अब ये 2 यहां जुड़ जाएगा, तो 18 18 में पूरा का पूरा जोड़ना है इसको। 18 18 और 9 27, 27 में 2 जोड़ो 29, 29 के 9 लिखो, यहां हासिल 2। 6 3 9 2 11, 11 का 1 हासिल 1। 1 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 2। ये देखो, ठीक है क्या। ऐसे ही अगर आप 14 का निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो कितने स्थान बनाने होते हैं, 4। कितने स्थान आप बना देंगे, 4। ये रहे 4 स्थान। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 4 का क्यूब 64। अब आपको 4 का भाग देते चले आना है। 64 में आप 4 का भाग देंगे 16। 16 में 4 का भाग देंगे 8 नहीं, 16 में आप 4 का भाग देंगे तो 4, सॉरी, 16 में आप 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4। 4 में 4 का भाग देंगे तो 1। 16 का दुगना 32, 4 का दुगना 8। जोड़ लो, एक अंक लेना है केवल, तो 4 आएगा, 6 यहां हासिल आ जाएगा। अब आप 16 32 जोड़ो तो 16 3 48, 48 में 6 और जोड़ लो तो 54। 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54, 54 की 4 हासिल में 5। 8 4 12, 5 17 की 7 हासिल 1, 1 और 1 2। आंसर आ जाएगा आपका 27 44। अब आप 14 गुणे 14 करके फिर उसमें 14 का गुणा करो, देखो कितना टाइम लग रहा है। और समझते हैं भाई, 15 का करके देख लेते हैं।
15 का करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 15 का क्या करना पड़ेगा आपको, तो 4 स्थान बनाओ, 1 2 3 4। क्लियर है। अगला काम क्या करेंगे, तो 5 का लिखो क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है भाई, 5 का क्यूब होता है 125। अब 125 में 5 का भाग दो 25, 25 में 5 का भाग दो 5, 25 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 5। ठीक है, 5 में 5 का तो 1, बीच वालों को डबल करो, 25 का दुगना 50, 5 का दुगना 10, जोड़ लो भाई। यहां से आप केवल 5 लाएंगे, 12 आपका हासिल आ जाएगा। 12 क्या आ जाएगा, हासिल। अब आगे 25 × 75, 75 में आपको 12 जोड़ देना है, तो 75 में आप 12 जोड़ेंगे तो 87 का 7, 8 हासिल आएगा। यहां 10 5 25, 25 में 8 जोड़ना है 33, और 3 और 1 4, 3 हासिल वाला और 1 4, तो ये क्या आंसर हो जाएगा आपका 43 75। कितना हो जाएगा भाई, 43 75। अब आप ऐसे ही 16 का निकाल लें, कितना आएगा भाई 16 का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका अपोजिट बता रहे हैं कि यदि इकाई अंक पर आपका क्या हो, 1 हो। ठीक, तो कैसे करेंगे, जैसे मान के चलें आप 21 का करना चाह रहे हैं, 21 का क्यूब। ठीक है, 16 17 18 19 आप निकाल लेंगे। 21 का करना चाह रहे हैं तो वही सेम काम, 4 डिजिट बना लो। तो अब आपका जहां 1 है उसको नहीं करना क्यूब, 2 का क्यूब करो 8, बस इसमें 2 का ही भाग दो 4, 4 में 2 का भाग दो कितना आएगा 2, 2 में 2 का 2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बीच वालों को दुगना करो, बाकी का काम वही है। ये लो भाई, जोड़ लो, 1 4 2 6, 8 4 12, 1 हासिल लगेगा, 8 और 1 9। आसान हो रहा है भाई। 22 का क्यूब करो कितना आएगा, इसमें तो दोनों सेम सेम ही है। अरे भाई सेम सेम है क्या, सेम सेम है तो क्या आएगा बताएं, सेम सेम है क्या, 2 2 है ना, दोनों जगह क्या हो रहा है 2 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब सेम सेम है तो इसका अनुपात आप देख सकते हैं, हाँ। तो अब 21 के बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अपन 31। चूंकि हम ऐसी संख्याओं का निकाल रहे हैं जिनका इकाई अंक 1 है ना, जिनका इकाई अंक क्या है भाई 1 है, हम ऐसी संख्याओं को देख रहे हैं। तो देखो नया पेज ले लेते हैं। अब जैसे आप बताना चाह रहे हैं किस चीज का, 31 का, किसका 31 का क्यूब, तो 31 का क्यूब 4 स्थान बना लें आप। तो सबसे पहले 3 का क्यूब करो, कितना होगा 27, 27 में 3 का भाग दे दो कितने क्या आएगा 9, 9 में 3 का भाग दे दो क्या आएगा 3, 3 में 3 का भाग दो 1, बीच वालों को डबल करो, 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18, जोड़ लो भाई। अब क्या करना है, इन्हें जोड़ना है, 1 6 3 9 और 18 9 27 की 7, हासिल में 2, 27 में 2 जोड़ो 29। आंसर आ गया आपका 29,791। ठीक, ऐसे ही आप 41 का भी कर सकते हैं। 41 का क्यूब क्या होगा भाई, तो वही काम है, 4 स्थान बनाएं, 4 स्थान बनाएं। 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में दो 4 का भाग क्या आएगा 16, 16 में 4 का भाग दो क्या आएगा 8, 16 में 4 का भाग दो तो 4 क्या आएगा 4, 4 में 4 का भाग दो क्या आएगा 1, 4 का दुगना 8, 16 का दुगना 32, जोड़ लो भाई 1।
8 4 12, 2 हासिल 1, 16 और 32 48, 1 49, 49 का 9 हासिल के 4 और 64 में 4 जोड़ो क्या आएगा भाई 68। आंसर आ गया आपका 68 921। आशा है कि इकाई वाले आपको समझ में आए होंगे। आप 51 का निकाल सकते हैं, आप 41 61 का निकाल सकते हैं, किसी भी अंक का आप इस प्रकार से क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर इकाई नहीं है एक तो कैसे निकालेंगे। मान के चले आप 23 का क्यूब निकालना चाह रहे हैं। किसका क्यूब? 23 का क्यूब आप निकालना चाह रहे हैं। ठीक, तो क्या करेंगे भाई, वही 4 स्थान बनाने, ट्रिक सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वही 4 स्थान आपको क्या कर लेने, बना लेने। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि जो इकाई पर अंक है उसका क्यूब लेना है। 3 का क्यूब आपको लेना है। क्या करना है? 3 का क्यूब आपको लेना है। क्या होगा? 27। अब आप जो 23 है इसको अनुपात के रूप में लिख देना है। क्या करना है? अनुपात के रूप में 2:3। क्या आंसर आया? 2:3। ठीक, कर तो रहा नहीं है तो 2:3। अब आपको क्या करना है? 27 में गुणा करना पड़ेगा 2 का और भाग करना पड़ेगा 3 का। करो भाई। पहली वाली संख्या जो है 3, इसका करना है आपको 27 में भाग और 2 का करना है गुणा। करोगे क्या आएगा? 3 का भाग दोगे 9, 9 का गुणा 2 से तो कितना आ जाएगा? 18। अब ऐसे ही काम आपको करना है 18 में। 18 में आपको 2 का गुणा 3 का भाग, 3 छंग 18, 6 दूनी 12। क्या आएगा भाई? 12। ऐसे ही आप 12 में 3 का भाग करेंगे, क्या आएगा? 4। 4 को दुगना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 8। वही काम, बीच वाले को डबल। 18 का दुगना 36, 12 का दुगना 24। जोड़ दो भाई, हो गया आंसर। जोड़ दो भाई, कितना आएगा? 27 का 7, 2 यहां, 18 और 36 जोड़ोगे 54, 54 में 2 जोड़ो 56, 5 हासिल, और 12 और 24 जोड़ो 48, 48 में 5 जोड़ दो। 48 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 48 में 5 जोड़ेंगे 53 आएगा। 53 के कितने लिखो आप? 3, 5 यहां और 8 5 12। आंसर आ गया आपका 12,367। इसका सही आंसर है। ठीक है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चीज आपको काम में आएगी। ठीक है, अब जैसे हम आपका निकालने वाले हैं 24 का क्यूब। ठीक, समझना बात को। 24 का क्यूब निकाल रहे हैं तो आपको 4 स्थान बना लेने हैं। बन गए 4 स्थान। इकाई के अंक की जगह पे क्या लिखा हुआ है? इकाई की जगह पे 4। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। इसको अनुपात बताना है तो 2:4 आएगा। इसको काट लेना है तो 1:, क्या बचेगा भाई? 1:2। इसको 2 से आप काट पाएंगे तो बस। अब आपको क्या करना है? 64 में 1/2 का गुणा, मतलब आधा करते चले आना है, क्योंकि 2 का भाग करोगे 32, 32 में 1 का ही तो गुणा होना है, तो सॉरी 64 में 2 का भाग देंगे 32, है ना। तो क्या आएगा आपका यहाँ? 32। अब 32 में आप गुणा कर लें 1/2 का, क्या आएगा? 16। 16 में गुणा करें 1/2 का, क्या आएगा? 8। 32 का दुगना 64, 16 का दुगना 32। जोड़ लो भाई 4। ठीक, 6 यहां हासिल। अब आपको 32 और 64 जोड़ना है, कितने होंगे? 32 और 64 आपके होंगे 96। 96 होंगे क्या? 96 में 6 जोड़ोगे आएगा आंसर 100, 100 का 0, 10 आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, अब आप 32 में जोड़ दें 16 तो 48, 48 में 10 जोड़ दो तो कितना आएगा? 58। 58 के 8 हासिल 5 और 8 5 जोड़ो, आंसर आएगा आपका 13। यानी 13,804 ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। आशा है आपको समझ में आई होगी बात।
जैसे आपसे कहा जाए कि 25 का क्यूब निकालो, किसका? 25 का क्यूब निकालना है आपको। किसका निकालना है? 25 का। तो वही काम है, आप 4 डिजिट बनाए, 4 डिजिट बन गई। 5 का यहां देखो अनुपात तो 2:3:5 आएगा, कटेगा नहीं, नहीं कटने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है? 5 का क्यूब 125। ठीक, अब आपको 125 में भाग देना है 5 का, गुणा करना है 2। यही आप समझ लें कि हमें इसका भाग करना है, इसका गुणा करना है। अब बताओ 125 में 5 का भाग करेंगे 25 आएगा, 25 में 2 का गुणा करेंगे 50 आएगा, तो 50। ऐसे यहां देखो 5 का भाग दोगे 10 आएगा, 10 में 2 का गुणा करोगे आपका 20 आएगा। क्या आएगा भाई? 20। ऐसे 20 में आप अगर 5 का भाग करोगे 4 आएगा, 2 का गुणा करोगे 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 8। ठीक है, अब आप इन्हें जोड़ लें, डबल कर लें बीच वाले को। तो 50 का दुगना कितना होता है? 100। 20 का दुगना कितना होता है? 40। जोड़ो भाई, 5 12 यहां आ जाएगा, तो 100 और 50 150, 150 में आप 12 जोड़ दें तो 162। 162 का केवल 2 लिखा जाएगा, 16 हासिल आएगा। 40 और 20 60, 60 में आपको 16 जोड़ना है, तो 60 70 6 76, 76 में आपको केवल 6 लिखना पड़ेगा। 76 में क्या लिखना पड़ेगा? 6। हासिल क्या आ जाएगा यहां? 7। 8 और 7 जोड़ो, कितने होते हैं? 15। 15 625, ये आपका 25 का क्यूब होता है भाई। आशा है क्यूब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चलो एक और देख लेते हैं। जैसे आपको 26 का क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे आप? 4 अंक बना लेंगे। 4 अंक हो गया, 4 अंक। अब क्या करेंगे? 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 6 का क्यूब कितना होता है भाई? 216। अब आपको क्या काम करना है? तो इसका अनुपात बना लेना है। इसका अनुपात 1:3 आएगा, 2 से कट जाएगा ना, 2 6, 2 से काट दो, 1:3 आएगा। 3 का भाग करना है 1 का गुणा। 3 का इसमें आप भाग करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 3 का भाग करोगे तो कितना आएगा बताओ? 7 2 72 है ना। फिर 72 में आप 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 2 4 24। फिर आप 24 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8। बीच वाले को डबल करो, 72 का दुगना कितना होगा? 144। 24 का दुगना कितना होगा? 48। चलो भाई जोड़ लो, 6 21 आपका यहां आ जाएगा। इकाई इकाई ही जोड़ लो, कितने हो रहे हैं? 4 2 6 और 1 7 यहां आ जाएगा। हासिल कितना लगाना पड़ेगा? तो 14 14 और 7 21, 21 और 2 23। ठीक, अब इन्हें जोड़ लें आप, तो 4 3 7 और 8 15, 7 8 15, एक हासिल है ना। 4 और 2 6, 2 8 और एक हासिल वाला 9 है ना। तो 9 आके आपके यहां 8 में जुड़ जाएगा। 8 और 9 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे भाई? 8 और 9 जोड़ो, कितने होते हैं? 17। 17,576 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं घनमूल। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए 125 5 का घन होता है, तो 125 का घनमूल, ठीक है, आपको निकालना है। तो क्या करेंगे आप? अंडर रूट में लिखेंगे 125 को, और करणी घात यहां 3 लिखेंगे। करणी घात 3 का मतलब होता है कि 3 3 के जोड़े बनकर इसको निकलना है। तो अब हम 125 को आपका लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, क्या लिख सकते हैं भाई? 5 गुणे 5 गुणे 5।
तो जोड़ा बन के 3 का जोड़ा बनेगा, आंसर आपका क्या आएगा 5। अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं आप कैसे कर पाएंगे घनमूल। ठीक है, मान के चलें आपसे पहला क्वेश्चन है कि 46, ठीक है ना, 656 का घनमूल आपको क्या निकालना है, घनमूल। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे 46 656 में, क्लियर। और करनी घात कितना लिख देंगे 3। बस आपको यह देखना है कि किसका क्यूब करने पर 6 आता है। देखो इस तरफ 1 से 10 तक के क्यूब याद करने, 6 का क्यूब करने से ही आपका 6 आता है। देखो इकाई अंक 6 एक ही जगह होगा, 6 का क्यूब करने से 6 का क्यूब आपका 216 होता है। तो बस आपको इकाई अंक देख करके अंदाजा लगा लेना है कि इकाई अंक तो 6 ही होगा। ये जिसका भी घनमूल होगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 6। वर्ग में हमने ट्रिक बताई थी कि ऐसा करने के बाद इकाई अंक का पता लगाने के बाद 2 अंक काटने होते हैं। यहां घनमूल में आपको 3 अंक काट देने हैं। 3 अंक कट गए, क्या बचा 46। अब आपको ऐसी संख्या बताना है जिसका घन करने से 46 के पास में आए, 46 से कम हो 46 से ज्यादा ना हो। तो 3 का जो घन होता है वो होता है आपका 27, 4 का जो घन होता है वो होता है 64। 64 हो जाएगा भाई लोग बहुत ज्यादा, तो 64 को नहीं लेना है, 3 लेना है, क्योंकि 3 का घन उसके पास में हो रहा है। यानी यह किसका घनमूल होगा, तो ये घनमूल होगा आपका 36 का। और देखते हैं भाई, बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं तो समझ में आ ही जाएगा। अगला है जैसे आपका 74,088, ठीक है ना, 74,088 का आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, घनमूल। कैसे निकालेंगे, तो अंडर रूट कर देंगे, करनी घात 3 कर देंगे, 74,088। ठीक है, इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, तो क्या करोगे आप, इकाई अंक पता करो 8। सभी को पता है 2 का क्यूब 8 होता है। क्या होता है, 2 का क्यूब 8। तो आपका इकाई अंक पता चल गया कि क्या आएगा, 2 आएगा, 2 ही आएगा केवल। ठीक है, और 8 किसी का क्यूब में इकाई अंक नहीं आते। 3 अंक खत्म करो, 74 ढूंढो। 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64, और 5 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहां आपको क्या ले लेना है, 4। बस 42 इसका क्या हो गया, आंसर। 42 क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आया होगा। और देख लेते हैं भाई, और देख लेते हैं एक आध दो और समझ में आ जाए। जैसे आपसे पूछा जाए 3,00,763, इसका घन आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, 3,00,763, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, यहीं पे लिख लेते हैं ऐसा। ठीक है, क्या निकालना है भाई, घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। ठीक, तो इकाई अंक देखें 3 है, 3 है तो 7 आएगा, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343। 7 का क्यूब कितना होता है भाई लोग, 343। 3 आ गया इकाई अंक, तो 7 आएगा। यहां 3 अंक आपको काट देने हैं। अब 300 के 5 में पहुंचना है, तो 7 का क्यूब 343 ज्यादा हो जाएगा, तो भाई किसका लेना पड़ेगा, 6 का। किसका क्यूब लेना पड़ेगा आपको, 6 का। आशा है समझ में आई होगी बात। अब देखें, आपको इस बड़ी संख्या का घनमूल निकालना है, आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप वही काम है, अंडर रूट लगा लेंगे भाई। क्या लगा लेंगे, अंडर रूट।
ठीक, करनी घात 3 क्योंकि घनमूल लेना है। इकाई अंक क्या है? 7। 3 का क्यूब 27 होता है, तो इकाई अंक 7 आने वाला, 3 आने वाला। 3 का क्यूब 27, इकाई अंक 7। ठीक, 3 अंक आपको काट लेने हैं। अब क्या बचा? ये 1442। अब आपको देखना है कि 1442 किसके घन के पास होता है। तो 11 का घन आपको याद होगा, 11 का घन होता है 1331, और 12 का जो घन होता है वो होता है आपका 1728, निकाला था अभी। ठीक है, तो अब 1728 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 11 आ जाएगा आंसर में। यानी ये किस, इसका घनमूल कितना हो जाएगा आपका? 113। क्या हो जाएगा भाई? 113। क्लियर है क्या? एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे मान के चले आपको घनमूल निकालना है, किसका घनमूल निकालना है भाई? 29, 85, 984। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 4। 4 आ रहा है, तो निश्चित रूप से इकाई अंक इसका क्या होगा? 4, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, इकाई अंक 64 में 4 आता है। 3 अंक कट गए आपके। अब आपको बताना है कि 2985 किसके घन के पास में आ रहा है। बताएं भाई, 2985 किसके घन के पास में आ रहा है, फटाफट बताओ। तो आपका जो 15 का घन होता है वो 3375 होता है। 14 का जो घन होता है वो होता है 2744, और 15 का घन कितना होता है? तो 15 का घन होता है 3375। तो 3375 ज्यादा हो गया, 2985 चाहिए। किसके पास में आ जाएगा भाई? 14 के, और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 144। ठीक है, इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 144। यानी आपको केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देखने के बाद 3 अंक काट देने, फिर जो अंक बचता है उसको देख लेना है कि ये किसका क्यूब हो सकता है। ठीक है, किसके क्यूब के पास में हो सकता है, अधिक नहीं होने देना है। हमको 15 नहीं लेना है, क्योंकि 15 का क्यूब 3375 होता है, कम रहने देना है। 2985 चाहिए, तो 14 का क्यूब आपका आ जाएगा। ठीक, आशा है सभी को घन और घनमूल दोनों चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।